हुज़ैफा रहमान साहब, आगाज़ करना चाहूँगा सियासी मामला पे तो यकीनी तौर पर हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले अफगानिस्तान का मामला। जब से ये गवर्नमेंट का पहला दिन शुरू हुआ, हमने देखा कि ये ऐलानात किए गए, दावे किए गए कि जी गुज़िश्ता हुकूमत जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करके गई थी, हम ठीक करेंगे। लेकिन क्या वजह है, ये जो अफगानिस्तान वाला मामला है ये हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो तिजारत की बात हो, पड़ोसी मुल्क से पिंकें उनकी बढ़ रही हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मामला सबके सामने है। और अब तो ये है कि इल्ज़ाम तराशी भी वहां से झूठी इल्ज़ाम तराशी शुरू हो चुकी है। हुज़ैफा रहमान साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमने ये कहा कि जो साबका अदवार में जो हुकूमतें थीं, उन्होंने जो ताल्लुकात ख़राब किए हमारे हमसाया ममालिक से, उसको हम ठीक करेंगे, और हमने ठीक किया भी। लेकिन हमने हुकूमतों की बात की थी। अफगानिस्तान में तो कोई हुकूमत ही नहीं है, वहां तो एक तालिबान रजीम कायम है, और वही तालिबान रजीम जो है दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली दहशतगर्दी उसे सपोर्ट कर रहा है। तो ज़रा ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकता। हमने बहुत कोशिश की। आपको याद होगा कि अफगान रजीम जो तालिबान रजीम आया अफगानिस्तान में, ये कोई 2022 में आया, और 2025 तक हमने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, और हमारी अफवाज में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन मुसलसल अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी, और जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ जो सेफ प्रोटेक्शन मिली हुई है, और इवन के वहां पर जिस तरीके से आपने अभी वज़ीर इत्तलात का भी बयान सुनवाया, DGI-SPR की ब्रीफिंग भी सुनाई कि किस तरीके से दहशतगर्दों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए सेफ हेवन्स हैं। तो उस सूरत हाल में ये तो नहीं हो सकता कि एक जो है वो दहशतगर्दों का जत्था जो है वो अफगान तालिबानों से सपोर्ट फराहम करें, वहां पर प्रोटेक्शन दें, और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये कहें कि नहीं जी, चूंकि हमारा हमसाया बिरादर मुल्क है, और हम जो है वहां पर ना कोई कार्रवाई करें, ना हम उनसे एहतजाज करें। और इवन के जितने भी हमारे बाकी बिरादर ममालिक हैं, वो ये समझते थे कि शायद अफगानिस्तान और हमारे दरमियान जो है शायद कोई अना का मसला है, कोई और मामला है। लेकिन गुज़िश्ता महीने जो टर्की में जो है मुज़ाकरात हुए, उसके अंदर ज़ाहिर कतर भी उसका हिस्सा था। उसके मुज़ाकरात के दौरान जो नुक्ता नजर हमने सामने रखा, 3 नुकात हमने सामने रखे थे। उन तीनों नुकात से जिस तरीके से अफगानिस्तान का जो तालिबान रजीम हुकूमत है वो पीछे गई, उसके बाद मुज़ाकरात नाकाम हुई। यकीनी तौर पर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब ये फरमाएगा कि अब हुकूमत इस सारी सूरत हाल के बाद सोच क्या रही, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही मजीद। जी देखिए, यही हमने तो अपनी पॉलिसी दी है, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। हमने अपने बिरादर ममालिक के सामने भी यही रखा है कि या तो अफगान तालिबान खुद जो है वो TTP को वहां से डिस्पोजेस करें, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ खास तौर पर ड्यूरन लाइन के करीब करीब ही आबाद है, ताकि वहां से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां ना हो। और अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो फिर अफगान हुकूमत, जो अफगान रजीम है तालिबान का, ये खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने इस बात से इनकार किया, तो फिर हमने कहा कि चलें आप ये करें कि इसको इन्हें यहाँ से जो है हटाकर किसी दूर जगह जाकर बात कर दें, ताकि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में इन्वॉल्व ना हो, या पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां ना करें। तो उस पर उन्होंने कहा जी 10 अरब रुपए इस पर खर्चा आएगा। हम वो पैसे देने पर तैयार हुए, वो उससे भी पीछे हट गए। तीसरा फिर हमने उनके सामने रखा कि अगर आप ये दोनों काम नहीं करते, तो फिर अगर पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्दी हुई, तो फिर पाकिस्तान जो है तमाम ठिकानों को निशाना बनाएगा। अगर पाकिस्तान के तीसरे मौकफ को हाईलाइट करके पेश किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी होगी, और सरजमीन की खिलाफ वर्जी कर दी गई है, ने जो भी पॉइंट आपका नहीं, अब ये कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। 2 पॉइंट्स हैं वो भी सामने रखे ना जी। जी कौन से? जी जरूर। बाकी 2 पॉइंट्स जो हमने अफगानिस्तान के सामने रखे, काश उनमें इतनी करेज होती कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताते कि हमने इन 2 पॉइंट से इनकार किया, इसलिए पाकिस्तान कहता है कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जो है वो दहशतगर्दों की जो महफूज पनाहगाहें हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है हुज़ैफा साहब, पॉइंट आपका आ गया। शर्मिला फारूकी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। एक तो आप अब तक की जो हुकूमती पॉलिसी है खासतौर पर अफगानिस्तान के मसले को लेके, इसको देखती किस तरह से? दूसरा मुझे आपसे ये भी जानना है कि बारहा पीपल्स पार्टी का गिला रहता है कि जी हमसे मशवरा नहीं किया जाता, तो क्या इस अहम मामले पे पीपल्स पार्टी लूप में है? और पॉलिसी की जहां तक बात का कितनी आपको कारगर लगती है जो अब पॉलिसी चल रही है अफगानिस्तान को लेके? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अफ़गानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान के लिए जो ताल्लुकात रहे हैं वो एक चैलेंजिंग नौइयत के रहे हैं, बिलखुसूस इस वजह से क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इंडिया की जानिब से इस्तेमाल करती रही है।
और इसके शवाहिद तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और बारहा पाकिस्तान ने ये मुतालबा भी किया है अफ़गानिस्तान से कि इन मामलात को देखें और इन मामलात को ख़त्म करें। जो अभी मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं निकला। और मेरी अपनी राय ये भी है और काफ़ी लोगों की ये आरा है कि शायद जो मुज़ाकराती टीम है उसके पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वो टीटीपी के ऊपर कि वो उनको बावर करा सकें। और जाहिर बात है कि जो टीटीपी है वो उनके हिमायती रहे हैं। जो जंग रही है अफगानिस्तान में कई दिहाइयों से, उसमें वो अफगान तालिबान की हिमायती रहे हैं। और इंडिया की जानिब से भरपूर तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के हवाले से। अब देखिए इशू ये है कि अफगानिस्तान ये दावा करता है कि पाकिस्तान की जानिब से उनकी सरजमीन पे मासूम लोगों की जानें ली जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान हमेशा कोशिश यही होती है कि वो दहशतगर्द उनको टारगेट करें और जो भी कोलैटरल डैमेज हो रहा है वो मिनिमाइज करें। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफगानियों को, रेफ्यूजीज को 40 साल तक पनाह दी है। और चूंकि पाकिस्तान के ऊपर अब जाहिर बात है मेहमान नवाजी भी एक हद तक होती है ना, और जब वापस भेजने की बात हुई तो हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जी हम ज्यादती कर रहे हैं। ये बड़ी चैलेंजिंग इश्यूज हैं और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है। आप ये फरमा रही है कि हमारी पॉलिसी में खामी कहीं नहीं है, मसला उनकी तरफ है। दूसरा सवाल ये भी था मेरा कि क्या आप लूप में है पॉलिसी इसको लेके? हमने तो बड़ा देखिए हमने तो पाकिस्तान की जानिब से तो बड़ा क्लियर स्टैंड है कि ये जो दहशतगर्दी के हब्स हैं इनको खत्म की जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत अपनी सरजमीन पे दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी और जाहिरी बात है कि वो लूप के अंदर थे। लेकिन इस वक्त तो ये तमाम जो फॉरेन पॉलिसी है ये तो हुकूमत के पास है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, वो उसको देख रहे हैं। तो वक्तन फवक्तन सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रीफिंग्स होती रहती हैं। मिस पॉइंट आपका आ गया मुझे। जो पार्लियामेंट के अंदर जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि पूरी पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। ये बड़ा चैलेंजिंग मामला है। बिल्कुल ठीक। और ये ऐसा मामला है कि आजकल परसों में हल नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है, आजकल परसों में मामला हल नहीं होने वाला। और शौकत यूसुफ साहब आप किस तरह से देखते हैं, आपको क्या खामी की पे लगती है और सूरत हाल बजाय बेहतर होने के दिन ब दिन बिगड़ती क्यों जा रही है? और बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये एक ऑफर सामने रखी थी कि हम इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, तो आपके ऑफर से फायदा उठाने की क्या कोशिश हुई किसी लेवल पे? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, ये ऐसे बॉर्डर हैं जो बदले नहीं जा सकते और ये अभी से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना ये बॉर्डर्स मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो सियासी इस्तेहकाम लाने में भी नाकाम हुई। और जो जिस तरह शर्मिला साहिबा ने कहा कि जो टीम मुज़ाकरात करती रही उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी या कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो वहां पे इन्फ्लुएंस कर सकते और इस मामले को हल कर सकते। मैं जिस तरह उन्होंने कहा, मैं भी यही कहूंगा कि जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको आप एतमाद में लें। अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई जो है वो जमात नहीं है और पीटीआई जो है वो उसको दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रहे, तो ये मामला मुझे हल होता नजर नहीं आता। इससे मुश्किलात ये नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान कोई आज का मसला तो नहीं है। शौकत साहब आपको कमी कहाँ पे लगती है, कमी कहाँ पे लगती है पॉलिसी में? देखिए पॉलिसी मतलब ये है ना, मैंने जैसे कहा ना कि कैपेबिलिटी का मसला है जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडर। देखिए आर्मी तो वो तो जंग कर सकती है ना, वो तो आपका ऑर्डर करेंगे जी जंग करना है वो जंग करेगी। लेकिन जो सियासी इस्तेहकाम है ना वो बहुत लाजमी होता है कि आपका अंदरूनी इस्तेहकाम आपका दुरुस्त हो। लेकिन आपने देखा रिसेंटली जो इलेक्शन हुए, ज़मीनी इलेक्शन, उसमें वही हरकत वही चीज आपको नजर आई। कहाँ से सियासी इस्तेहकाम आएगा? और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी
तो फिर क्या हम कैसे ये सारे काम करेंगे जो धमकियां वहां से आ रही, यहाँ से आ रही। ये तो हमें 100% पता है कि सिक्योरिटी अगर खुदा न ख्वास्ता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, अगर वो लड़ाई छिड़ती है तो पूरी कौम अपने सिपाहियों के साथ खड़ी होगी, फौज के साथ खड़ी होगी। लेकिन क्या ये हल वही है? बस एक ही हल है इसका, इससे पहले कोई हल नहीं निकल सकता। इसलिए मैं कहता हूं और हमारी पूरी पार्टी कहती है कि जी मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात ये नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब को भेज करके जी आप करें कि वो आगे से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, वहां से धमकीआमेज बयानात भी जारी कर रहे हैं। ये मुज़ाकराती टीम नहीं होती है। मुज़ाकरात की टीम जो होती है ना, वो बड़े तामुल से, बुर्दबारी के साथ और उसके साथ बात करती है। मेरा ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है। इंडिया ने जो करना था वो तो अपना आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन वो इस्तेमाल कर रहा है और पूरी तरह मुज़ाकराती कमेटी की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, इस तरह टीम नहीं बनाई जाती तो क्या तरीका कार आपकी तजवीज किस तरह करेंगे आप? देखिए हमारे पास, देखिए हमारे सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास जो कबायली जोमा है ना, इनका बड़ा असर रसूख रहा है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो है ना, हम जो बार बार हम कहते रहे, हमारी पिछली गवर्नमेंट में भी ये बात होती रही कि जी आप हमें अगर आप नहीं कर सकते हमें छोड़ के हम काबुल जाके मामले को हल करें। लेकिन उसको बड़ा हल्का लिया गया कि जी ये कौन होते हैं, खारजा पॉलिसी में इनका क्या काम है? भाई मुल्क तो हमारा है ना, हम सब एक मुल्क के लोग नहीं है। अगर जंग होती है तो कहाँ होगी? खैबर पख्तूनख्वा में ही होगी ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस पे बहुत सारी ऑफर्स हुई, कोशिशें हुई कि जी हमारे कबायली जोमा, क्योंकि इनके रिश्ते हैं वहाँ पे, उनके वहाँ पे शादी ब्याह में। यानी सूरत हाल का लुबे-लुबाब ये कि इस सारी सूरत हाल में जहाँ से भी फायदा हुकूमत को मिलता है वहाँ से उठा लेना चाहिए। अगर इस पार लोग आपस में बैठ के बात करते तो कोई ना कोई हल जरूर निकलता। लेकिन बदकिस्मती है कि वही हठधर्मी पॉलिसी, वही अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए अपोजिशन को दीवार से लगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अपोजिशन लीडर अनाउंस नहीं हो रहा है। अपोजिशन लीडर देखे कौमी असेंबली खाली, सेनेट खाली, क्यों जी? इनकी मर्जी का आएगा तो ये लगाएंगे। अगर ये सूरत हाल है तो आप खुद अंदाजा करें कि मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है। बिल्कुल ठीक है सर, दुख आपको होता है। मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासी मामला पर बात करेंगे। आज एक तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि बानी से मुलाकात के मामले पर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और यही गुफ्तगू कर रहे थे कल वज़ीर आला KP कि अब एहतजाज जो है वो वाहिद रास्ता है। और दूसरा उनकी जानिब से एक और गिला किया गया कि हमारा मैंडेट अभी भी कबूल नहीं किया जा रहा। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।